क्लास 7 NCERT कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन देखते हैं आज इस वीडियो में, जिसका पहला टॉपिक होगा रेशियोज टू परसेंट्स। मीन्स रेशियो और परसेंट का क्या रिलेशन होता है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ पर एक तरीके से बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंट। हमें एक रेशियो दिया जा सकता है और उस रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है। यह पहला टाइप होगा जब हम रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें एक रेशियो दिया जाता है 3:5 एंड वी हैव टू कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंट। तो वी नो दैट 3:5 को हम लिख सकते हैं 3/5 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन बन चुका है और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 5 1 5, 5 2 10 और ये हो गया 60%। तो ये 60% है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3:5 को। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ कि हमें एक रेशियो को डायरेक्टली परसेंट में कन्वर्ट कर देना होगा। लेकिन और भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको बस ऐसे ओरल सुनना है। एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये जो रेशियो है ये दिया जा रहा है। सपोज 2:3। ध्यान दीजिएगा, एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 2:3 और हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है बॉयज़ का परसेंटेज बताइए इन द होल क्लास। पूरी क्लास में कितने परसेंट बॉयज़ हैं। तो हमें यहाँ पर पता करना है परसेंट ऑफ बॉयज़ मीन्स पूरे क्लास में कितने परसेंट लड़के हैं। तो लड़के तो फिलहाल जो लड़कों वाला है वो है 2, यहाँ पर न्यूमरेटर 2 बनेगा। डिनोमिनेटर में देखिए, क्वेश्चन ये है कि क्लास में कितने परसेंट बॉयज़ हैं। तो इसके लिए डिनोमिनेटर में कौन होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए क्लास में कितने बच्चे हैं। तो हालांकि हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर होल जो आएगा, होल बनेगा 2 + 3 = 5। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम परसेंट में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 2 10, 40%। मतलब क्लास में 40% लड़के हैं। एक बार फिर समझिएगा, क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 2:3। हमसे पूछा गया कि कितने परसेंट बॉयज़ हैं। आप ही सोच के देखिए, अगर 2 लड़के 3 लड़कियां हैं तो टोटल कितने हो गए 5। तो 2 लड़के हैं आउट ऑफ 5, 2 बॉयज़ आउट ऑफ 5, ये बन गया फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई किया 100 से फ्रैक्शन। और दूसरा क्वेश्चन, परसेंट ऑफ गर्ल्स, परसेंट ऑफ गर्ल्स के कितने परसेंट यहाँ पर लड़कियाँ हैं। तो गर्ल्स हैं 3, आउट ऑफ होल कितना है 5, डिवाइड बाई 100। तो 5 2 10, 60, ये लीजिए। तो 60% क्या हैं? गर्ल्स हैं। मीन्स 40% बॉयज़ और 60% गर्ल्स। तो ये था रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका। इसके पहले क्या था, हम रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट कर देते थे सिंपली इसके फ्रैक्शन समझ करके। लेकिन यहाँ हमें इसका अलग परसेंटेज फाइंड आउट करना था, इसका अलग परसेंटेज फाइंड आउट करना था। जब दोनों का अलग अलग परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, इन दोनों का सम। The next topic is increase or decrease as percent। इंक्रीज और डिक्रीज
परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो इसको भी समझते हैं कि एग्जांपल से। सबसे पहले समझते हैं कि इंक्रीज परसेंट क्या होता है। तो लेट से कि मेरे टेस्ट हुए और टेस्ट में 60 था मैक्सिमम मार्क। जस्ट इमेजिन 60 था मेरा मैक्सिमम मार्क और मुझे मिलते हैं उस 60 में से मेरा जो ऑब्टेन्ड मार्क है वो है 50। लेकिन मैं इस मार्क से सेटिस्फाई नहीं होता हूं और टीचर के पास जाता हूं कॉपी चेक करवाने, रीचेकिंग के लिए, और मेरे मार्क्स बढ़ जाते हैं 5, मतलब मुझे 5 नंबर और मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो इंक्रीज़ है वो कितना है? इंक्रीज़ है 5। देखिए 50 तो मुझे स्टार्टिंग में मिले ही थे, लेकिन मेरे मार्क्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं? तो बस 5 नंबर मेरा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन आइए जानते हैं कि ये इंक्रीज़ परसेंटेज कितना है। ध्यान दीजिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंक्रीज़ परसेंट या फिर परसेंट इंक्रीज़ परसेंटेज। तो इसका एक फार्मूला होता है, इंक्रीज़ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होगा ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इंक्रीज़ यानी कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं 5, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, यानी कि पहले मेरे मार्क्स कितने थे? पहले थे 50। हमें यहाँ पर इस मैक्सिमम मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि हम अपना ये नहीं पता कर रहे कि मुझे कितने परसेंट मार्क मिले हैं, मुझे ये पता करना है कि मेरे मार्क्स कितने परसेंट इंक्रीज़ हुए हैं। तो पहले तो 50 मिले थे, 5 इंक्रीज़ हुए हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। 5 × 5 5 × 50, 10 × 100। तो मेरे मार्क्स 10% इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये था इंक्रीज़ परसेंट। अब इसी का करते हैं डिक्रीज़ परसेंट, कुछ और एग्जांपल लेकर के। मैं घर से लेकर निकला ₹500, राइट। ये जस्ट इमेजिन एक कॉलेज है, एक स्कूल है जिसमें कुल मिलाकर के 500 बच्चे हैं। एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट्स, और स्कूल की लापरवाही के चलते यहाँ से 100 बच्चे निकल जाते हैं, यानी कि जो डिक्रीज़ है वो दैट इज़ 100। 100 बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं और हम जानना चाहते हैं कि डिक्रीज परसेंटेज कितना है। तो वी नो दैट द फार्मूला, जैसे वहाँ पर इंक्रीज था न्यूमरेटर में, वैसे यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो डिक्रीज यहाँ पर कितना, 100 बच्चे कम हुए हैं और पहले कितने थे ओरिजिनल 500, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 कैंसिल, 5 2 10, 20% बच्चे जो है डिक्रीज हो चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात होने वाली है, लेकिन फ़ायदा या नुकसान से पहले चलिए कुछ खरीद भी लेते हैं, तभी तो फ़ायदा या नुकसान की कोई बात हो पाएगी। ये एक शॉप है और यहाँ से मैं कुछ परचेज़ करता हूँ, कोई एक आर्टिकल है, फॉर रुपीज़ जो ट्रांजैक्शन हुआ, मान लेते हैं ये 500 का हुआ है, 500 रुपये का मैंने कोई सामान यहाँ से परचेज़ किया, और फिर आफ्टर सम टाइम यही आर्टिकल जो मैंने इस शॉप से 500 का लिया था, इसको मैं हैंड ओवर कर देता हूँ, मतलब कि बेच देता हूँ, सेल कर देता हूँ। कितने रुपए में? सपोज़ 400 रुपये में मैंने ये जो है आर्टिकल किसी को बेच दिया। तो ये जो ₹500 है, ये वो प्राइस है जो मैंने पे किया है टू परचेज इट, इसको खरीदने के लिए। तो एक ऐसा अमाउंट जो हम पे करके कोई आर्टिकल लेते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 500 है, ये क्या है? यहाँ का कॉस्ट प्राइस। इस अमाउंट पर मैंने कोई भी आर्टिकल परचेस किया
और ये 400 क्या है, ये वो अमाउंट है जो मैं ले करके वो आइटम किसी को दे रहा हूँ, यानी कि ये 400 वो प्राइस है जिस पर मैं कोई भी आर्टिकल सेल कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोल सकते हैं इसको, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। तो ये पहला सिनारियो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, मीन्स जिस प्राइस पर मैंने इस आर्टिकल को परचेज किया था वो ज़्यादा है रादर उस प्राइस से जिस प्राइस पर मैंने इसको सेल किया है। मतलब ओवरऑल सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो ऐसे में यहाँ पर होने वाला है मुझे लॉस। क्या होने वाला है, लॉस। दिस लीड्स टू लॉस। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो, उसमें क्या हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है। लेकिन लॉस कितना हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लॉस। लेकिन इसी लॉस का अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना हो, लॉस परसेंट, या फिर कितने परसेंट का लॉस हुआ है मुझे, तो लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये फार्मूला हो गया लॉस परसेंट फाइंड आउट करने का, लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अब इसी को चेंज करते हैं, यानी कि सिनारियो 2, दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है, जी हाँ, दूसरा सिनारियो जिसमें मैं सामने वाले को चूना लगाता हूँ और 500 का सामान 600 का बेच देता हूँ। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लेस हो गया और सेलिंग प्राइस हाई हो गया। जब सेलिंग प्राइस हाई होगा तो वो हमें ले जाएगा प्रॉफिट की तरफ, और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बार सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे और ऐसे में निकल आएगा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट होगा, इसका फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये सिंपल सी बातें थी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्टकट में इसको SI बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कहीं से कुछ पैसा लेना पड़ेगा या कहीं कुछ पैसा देना पड़ेगा। सपोज़ ये बैंक है और बैंक में मैं डिपॉजिट कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ और आफ्टर वन ईयर मैं वापस बैंक में आता हूँ और ये चेक करने कि मेरे अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है, कितना पैसा मेरे पास। तो ये देखिए जो ₹100 है ये वो अमाउंट है जो मैं बैंक में डिपॉजिट करवा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। इसे बोला जाता है प्रिंसिपल। याद रखिए तो बैंक का सीन है, अगर हम किसी को वैसे पैसा उधार दे रहे हैं तो जितना पैसा उधार देंगे वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। या हो सकता है हम उधार ले रहे हो तो जो पैसा उधार लेंगे वो भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो ओवरऑल सबसे जो पहला ट्रांजैक्शन होता है जितने रुपए का होता है वो हो जाएगा प्रिंसिपल। तो 1 साल बाद मैं आता हूँ और अपना बैलेंस चेक करवाता हूँ, तो बैंक वाले मुझे जानकारी देते हैं कि अभी मेरे खाते में यानी कि मेरे अकाउंट में 104 रुपीज़ हो चुके हैं। जी हाँ, कितने, 104 रुपीज़। तो कुछ समय बाद ये जो अमाउंट है इसको हम अमाउंट ही बोलते हैं। जी हाँ, इसको हम अमाउंट ही बोलते हैं। याद रखिएगा अमाउंट में 2 चीज़ें हैं, एक वो तो जो मेरा 100 रुपीज़ है और दूसरा 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा। ये 100 रुपीज़ तो मेरा प्रिंसिपल ही है, ये 100 रुपये तो क्या है, मेरा प्रिंसिपल ही है। लेकिन ये 4 रुपये कहाँ से आया, ये मुझे बैंक वालों ने दिया है एज अ इंटरेस्ट। ये क्या है, एक इंटरेस्ट है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक ऐसा इंटरेस्ट जो हमेशा मेरे अमाउंट पर ही मेरे प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट करके मिलेगा, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। लेकिन ये इंटरेस्ट किस पर मिला है, ये इंटरेस्ट मिला है ऑन प्रिंसिपल, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसे बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट।
ये थोड़ा सा भी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि और भी तरह का इंटरेस्ट होता है क्या। जी हाँ, एक और इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन अभी हमें नहीं पढ़ना। बस अभी हमें देखना है वो इंटरेस्ट जो हमेशा किस पर कैलकुलेट करके दिया जाएगा, उसकी कैलकुलेशन होगी हमेशा प्रिंसिपल पर। तो ऐसा इंटरेस्ट जिसकी कैलकुलेशन प्रिंसिपल हो रही हो, प्रिंसिपल पर हो रही हो, उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाते हैं और टाइम को 1 ईयर के बजाय 2 ईयर करते हैं। अब समय हो चुका है 2 साल बाद। 2 साल बाद लौट के आया और मैं देखता हूँ कि मेरे खाते में है 108 रुपीज़। तो 100 रुपये किसका, मेरा प्रिंसिपल। 8 रुपये किसने दिया मुझे, बैंक वालों ने दिया। इस 8 रुपीज़ को भी ब्रेक डाउन करते हैं तो पता चला कि 4 रुपीज़ तो पिछले साल का था, यानी कि इस दूसरे साल, पहले 1 ईयर के ड्यूरेशन में मुझे 4 रुपीज़ बैंक वालों ने दिया था। जो सेकेंड ईयर चालू हुआ इस ड्यूरेशन में भी मुझे बैंक वालों ने 4 रुपीज़ दिया। तो दूसरा जो 4 रुपये आया वो कहाँ आया, दूसरे साल पर। तो ध्यान दीजिए ये भी जो 4 रुपीज़ है वो किस पे कैलकुलेट हुआ है, इस 100 पर। तो ये दोनों ही क्या है मेरे, इंटरेस्ट, और कौन से, सिंपल इंटरेस्ट। और ध्यान दीजिए मुझे हर एक 100 रुपीज़ पर 4 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है जी, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है ₹4। मतलब मुझे मेरे हर एक 100 रुपये पर बैंक वाले 4 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 200 रुपये जमा करता और मैं 1 साल के बाद लौटता तो मेरे अकाउंट में कितने होते। देखिए 200 मेरा वो रुपये होता ही होता, और बैंक वाले क्या कर रहे हैं, मुझे हर एक 100 रुपये पर 4 रुपये देने का वादा किया है। सॉरी, यहाँ पर परसेंटेज लगाइए, 4%। तो यहाँ पर है मेरे पास 200 रुपये। 200 का मतलब यहाँ पर 100 के बनेंगे 2। इस 100 पर भी मुझे बैंक 4 रुपीज़ देगी और इस पर भी 4। रीज़न, इन्होंने बोला है 4%, यानी कि हर एक 100 पर 4। तो इस 100 पर भी 4, इस 100 पर भी 4, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। और मेरे खाते में दिख रहा होगा 208 रुपये। 200 कौन सा, मेरा प्रिंसिपल। 8 रुपये कौन सा है, मेरा इंटरेस्ट। और ये 8 4 + 4 करके नहीं आया, बल्कि डायरेक्ट ही 8 आया है, क्योंकि 200 का 4% निकालेंगे तो 8 ही आएगा। कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 4% ऑफ 200, तो 4 / 100 मल्टीप्लाई बाई 200, 0 0 कैंसिल, 4 2 = 8। तो इसीलिए बैंक वालों ने मुझे कितने रुपए दिए, 8। तो ये थी कहानी सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो करना भूल ही गए हम। एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। जी हाँ, आप कितना पैसा जमा करते हैं वो, या कितना पैसा किसी को उधार देते हैं या लेते हैं वो, रेट का मतलब जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो किस रेट से लगेगा। रेट का मतलब हर एक 100 पर कितना रुपया लिया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। इससे आता है SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मेक श्योर कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं।